तीन जादुई स्कूल की कॉपी। एक गांव में देवीदास नाम का आदमी अपनी पत्नी और तीन बेटों के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था। बड़ी मुश्किलों से उसका गुजारा चल पाता था। उसके तीनों ही बेटे पढ़ने में बहुत अच्छे थे। गरीबी के कारण कबाड़ी की दुकान से कॉपियों में जो कोई भी खाली पेज मिलता उसे जोड़ जोड़ कर एक कॉपी बना लेते थे और उसी पर पढ़ाई किया करते थे। एक दिन, चिंटू की मम्मी, हम बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे? हमारी जिंदगी तो गरीबी में कट रही है, लेकिन बच्चे इस तरह कैसे अपनी जिंदगी काटेंगे? आप चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, हम लोग बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना, ज्यादा देर बाहर मत रहना। तीनों भाई कबाड़ी की दुकान पर जाते हैं और वहाँ किताबों और कॉपियों को छानने लगते हैं। जिसमें भी खाली पेज मिलते हैं वो वही खाली पेज निकालते हैं और तभी चिंटू, अरे जल्दी देखो, यहाँ तो नई की नई कॉपी है। अरे भैया, ये तो 3 कॉपियां है और वो भी बिल्कुल नई की नई। लगता है किसी ने गलती से फेंक दी है। चलो जो भी है मिंटू, हमें तो कॉपी मिल गई। 3 कॉपी है, हम तीनों भाइयों के लिए ठीक रहेगी। वहाँ से घर आकर तीनों भाई आपस में एक एक कॉपी बांट लेते हैं। शाम को, अपनी इस नई कॉपी के अंदर क्या लिखूं? भैया से पूछता हूँ। भैया भैया, अपनी नई कॉपी में मैं सबसे पहले क्या लिखूं? बबलू, हमें भगवान की दया से ही ये सारी चीजें मिलती हैं। तुम सबसे पहले कृष्ण कन्हैया का नाम लिखो। हाँ हाँ भैया, सबसे पहले मैं कृष्ण कन्हैया का नाम लिखता हूँ और उनकी बांसुरी बनाता हूँ। बबलू जय श्री कृष्ण लिखकर उसके नीचे एक बांसुरी बना देता है कि तभी, अरे ये क्या? ये बांसुरी असली की कैसे बन गई? भैया भैया, जल्दी आओ जल्दी आओ, ये देखो। चिंटू और मिंटू दोनों दौड़ते हुए आते हैं। भैया ये देखो, मैंने इस पर जय श्री कृष्ण लिखकर कृष्ण जी की बांसुरी बनाई थी और ये बांसुरी तो असली की बन गई। सही कह रहे हो बबलू, तुम्हें और कोई नहीं मिला मजाक करने के लिए? नहीं नहीं भैया, मैं सच कह रहा हूँ, आप चाहे तो खुद देख लो। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम अपनी कॉपी में 3 चॉकलेट बनाओ। ठीक है भैया, अभी बनाता हूँ। जैसे ही बबलू 3 चॉकलेट बनाता है, तीनों चॉकलेट असली की बन जाती हैं और तीनों भाई ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। अरे सच में मिंटू, ये तो असली की चॉकलेट बन गई। ये तो जादुई कॉपी है। चिंटू सोचता है कि अगर इस कॉपी में कुछ भी लिखने से असली बन जाता है तो क्यों ना मैं अपनी कॉपी खोल कर देखता हूँ कि उसमें क्या होता है। चिंटू अपनी कॉपी निकालता है कि तभी, अरे बेटा चिंटू, घर का ध्यान रखना, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। अरे ये क्या दिख रहा है इसमें? ये क्या? इसमें तो दिख रहा है कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है। मैं पहले पापा को रोकता हूँ। पापा 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 पापा, रुक जाओ, अभी बाहर मत जाओ, नहीं तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। मगर चिंटू के बोलने से पहले ही देवीदास निकल जाता है। घबराकर चिंटू अपनी टूटी फूटी साइकिल उठाकर देवीदास के पीछे पीछे चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर, पापा पापा पापा, क्या हो गया आपको? आपको इतनी चोट कैसे लगी? बेटा, एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। इतना कहकर देवीदास बेहोश हो गया। चिंटू बड़ी मुश्किलों से कुछ लोगों की मदद लेकर अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहां उनका इलाज करवाता है और मरहम पट्टी कराने के बाद उन्हें घर ले आता है। घर पर, बेटा चिंटू, तुम मेरे पीछे पीछे कहाँ जा रहे थे? मैं तो तुम्हें घर पर रुकने के लिए बोल कर गया था। पापा, मुझे पहले ही पता चल गया था कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है। मैंने आपको आवाज भी लगाई, मगर तब तक आप निकल चुके थे। इसीलिए मैं आपको रोकने के लिए आपके पीछे पीछे गया था, मगर मेरे पहुंचने से पहले ही आपका एक्सीडेंट हो गया था। पहले से पता था? मतलब तुम क्या कहना चाहते हो बेटा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। चिंटू अपने पापा को और माँ को सारी बात बताता है कि किस तरह उसने कॉपी खोली और उसको कॉपी में दिखाई दिया कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, और ये भी बताता है कि बबलू की कॉपी में जो भी लिखो वो सच बन जाता है। उसके माता पिता को यकीन नहीं होता कि तभी, आप तो मालिक के पास पैसे लेने गए थे, अब आपको चोट भी लग गई है
और घर में भी ज्यादा कुछ खाने के लिए नहीं है। क्या करें, हमारा तो नसीब ही खराब है। माँ पापा, हम इतने गरीब क्यों हैं? हमने कौन से पाप किए हैं? हमारे पास पैसा क्यों नहीं है बाकी लोगों की तरह? ऐसा नहीं है बेटा, एक समय था जब हम भी अमीर हुआ करते थे। मेरे दादाजी बहुत अमीर थे। उनके घर एक रात चोर घुस आया और उसने तुम्हारे दादाजी को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उनके सर पर चोट लगी और उनका देहांत हो गया। उन्हीं को पता था कि सारा पैसा कहाँ पर है। तो पापा, उसके बाद क्या किसी को पैसा नहीं मिला? नहीं बेटा, मैं तो छोटा था, मगर मेरे पिताजी ने बहुत ढूंढा। उस समय जमीन में धन दौलत को गाड़ के रखा जाता था। चाहे सोना हो, चांदी हो, गहना हो, सब जमीन में गाड़ कर रखा जाता था ताकि चोरी ना हो। बस तभी से हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया। उसके बाद न मेरे पिताजी मुझे पढ़ा सके और ना ही इस गरीबी के कारण मैं तुम लोगों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाता हूँ। ये सब बातें सुनकर तीनों बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं और देर रात, मिंटू, बबलू की कॉपी के अंदर कुछ भी लिखो वो सच हो जाता है। मेरी कॉपी के अंदर जो देखा उससे भविष्य का पता चलता है। हम तुम्हारी कॉपी खोल कर देखते हैं, उससे क्या होता है। हाँ भैया, अगर मेरी भी जादुई हुई तो कितना मजा आएगा। 3 जादुई कॉपियां हो जाएंगी हमारे पास। हाँ, मगर पहले तुम्हारी कॉपी तो देखे। अपनी कॉपी लेकर आओ। मिंटू अपनी कॉपी लेकर आता है और तीनों उस कॉपी के आसपास बैठ जाते हैं कि तभी, भैया, अगर दादाजी की छुपाई हुई दौलत हमें मिल जाए तो हम फिर से अमीर हो जाएंगे। क्यों नहीं, मगर जो चीज दादाजी को नहीं मिली, पिताजी को नहीं मिली, वो हमें कहाँ से मिलेगी? तुम चुपचाप कॉपी की तरफ देखो। इतना कहकर चिंटू मिंटू वाली कॉपी को खोलने लगता है और वो तीनों देखते हैं कि उसमें एक आदमी उन्हीं के घर के बीचों बीच खड्डा खोद कर उसमें 3-4 मटके दबा रहा होता है। भैया भैया, इस आदमी की शक्ल तो हमारे दादाजी से मिलती है। कहीं ये हमारे परदादा तो नहीं? मिंटू, लगता तो मुझे भी यही है। यानी कि तुम्हारी कॉपी में पुराने समय की सभी चीजें दिखाई देती हैं। अरे भैया, मैं अभी अभी यही तो बोल रहा था और यही इस कॉपी में दिखाई दिया। सच में हम लोगों के पास तो 3 जादुई कॉपियां हो गई। तीनों लोग अपने माँ बाप को जाकर सारी बातें बताते हैं और वो सब मिलकर घर के बीचों बीच जमीन को खोदते हैं और उसके बाद उन्हें अपने परदादा जी की दबाई हुई दौलत मिल जाती है। वो ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। हे कृष्ण कन्हैया, तूने अपने बच्चों को इतनी बड़ी सौगात दी है, इसके लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। मुझे तो लगता है बच्चों कि ऊपर वाले ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए ही हमें ये सारा पैसा दिया है। अब तुम अच्छे से मन लगा कर पढ़ना, मैं तुम्हारा एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दूंगा। पर ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए बेटा। उसके बाद वो लोग अमीर हो जाते हैं और देवीदास अपने तीनों बेटों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देता है, जिससे वे आगे पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी नौकरियां पा लेते हैं और तीनों जादुई कॉपियों के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताते।